ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। आज के वीडियो में हम चर्चा करते हैं ये 9 ग्रहों के जो 9 रत्न हैं, इनका धारण करने का प्रभाव क्या पड़ता है। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतत्वजम होतारम रत्न धातमम। ऋग्वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ही रत्न शब्द का प्रयोग हुआ है। यह रत्न शब्द का प्रयोग हुआ है अग्नि के लिए। अग्नि के महत्व को दर्शाता है। सूर्यदेव कारक हैं, स्वामी हैं अग्नि के। सूर्यदेव सृष्टि के पालक हैं। सूर्य के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। कितना महत्वपूर्ण, तो रत्नों का महत्व, रत्न शब्द का महत्व समझ में आ जाता है इसी बात से। रत्न पृथ्वी के भूगर्भ में लाखों वर्षों तक दबाव और अग्नि सहन करने के बाद जो कुछ तत्व पृथ्वी के अंदर कुछ आकार ग्रहण करते हैं, वही रत्न हैं। वैसे तो रत्न भी एक पत्थर है। सामान्य पत्थर की अवस्था, उनके गुणधर्म और उनका मूल्य देखें और उनके मुकाबले में रत्न का मूल्य देखें। इतने मूल्यवान ये रत्न हुए कैसे? निश्चित रूप से इनमें कुछ विशिष्ट गुण हैं। उन्हीं गुणों के कारण इन रत्नों का इतना मोल है। उन गुणों को हमारे मनीषियों ने, ऋषि मनीषियों ने पहचाना, समझा। किस ग्रह से किस पत्थर, किस रत्न का क्या संबंध है, उस संबंध की खोज की और उसी आधार पर रत्न धारण का विज्ञान बना। अब समझते हैं कि किस ग्रह का, किस रत्न को धारण करने से क्या प्रभाव होता है। माणक सूर्य का रत्न है। सूर्यदेव का रत्न माणक धारण करने पर जातक को जो सूर्य के जो प्रभाव हैं, उन प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए सूर्य की स्थिति किसी भी कारण से अंशों में या किसी भी कारण से निर्बली हो, कमजोर हो, शुभ है तो सूर्यदेव की स्थिति बहुत शुभ है उस जातक के लिए, लेकिन वो कमजोर हैं, शुभ फल नहीं दे पा रहे। ऐसी स्थिति में माणक धारण करवाने पर शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। सूर्यदेव कारक हैं राजपक्ष के। राजपक्ष से संबंधित जितने भी मसले, जितनी भी बातें हैं, जो भी क्षेत्र जुड़े हुए, उन सब में शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। सूर्यदेव कारक हैं पिता के। पिता से संबंधित सामंजस्य, पिता से लाभ की स्थिति है, इन सब फलों में वृद्धि हो जाएगी। सूर्यदेव कारक हैं आत्मबल के, कॉन्फिडेंस के। माणक धारण करने से जातक के आत्मबल में वृद्धि हो जाएगी और जीवन की आधी जंग तो आत्मबल के आधार पर ही जीती जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर कमी है, आत्मबल में यदि कमी है, तो जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है। सूर्य के निर्बली होने पर माणक अवश्य धारण किया जाना चाहिए। सूर्य उपासना कर सकते हैं, वो एक अलग उपाय है, लेकिन माणक धारण करने से भी आत्मबल में वृद्धि हो जाएगी और जीवन में मिलने वाले सफलताओं में वृद्धि हो जाएगी। मोती चंद्रदेव का रत्न है। मोती चंद्रदेव कल्पना के कारक हैं, मन के कारक हैं, भावनाओं के कारक हैं, आपसी सामंजस्य के कारक हैं, माता के कारक हैं रिश्तों में। अगर चंद्रदेव शुभ स्थिति में होने के उपरांत भी अंशों में या किसी भी कारण से निर्बली है, तो इन सब बातों का सुख नहीं मिलता। माता का सुख नहीं मिल पाता, माता से सामंजस्य में कमी होती है, कल्पना शक्ति कमज़ोर होती है। ऐसा जातक हमेशा कुछ न कुछ नकारात्मक सोचता रहता है। भावनाएं बहुत आहत होती रहती हैं। भावनाओं का भावनात्मक सुख नहीं मिल पाता, मानसिक सुख शांति नहीं मिल पाती। ऐसी स्थिति में मोती धारण करने पर जातक को मानसिक सुख शांति में वृद्धि हो जाती है, माता से सुखों में वृद्धि हो जाती है, कल्पना शक्ति अच्छी हो जाती है। जो लोग, जिनका संबंध कला के क्षेत्र से, विशेष करके साहित्य के क्षेत्र से, ऐसे व्यक्तियों को मोती धारण करना उनकी कल्पना शक्ति में वृद्धि कारक हो जाता है, शुभ फलों में वृद्धि कारक रहता है। मूंगा मंगल देव का रत्न है। मंगल साहस के कारक हैं। मंगल हिम्मत के, अगर मान लीजिए किसी भी जातक में किसी भी काम को करते समय भय लगता हो, साहस की कमी अनुभव होती हो,
मंगल शरीर में मांस का, पुट्ठों का, उनका कारक है। अगर किसी तरह से शारीरिक कमजोरी का अनुभव होता हो, मंगल किसी भी तरह से कुंडली में निर्बल अगर है, शुभ स्थिति में होते हुए भी कमज़ोर अगर है, तो इन सब बातों की वो कमी देता है। ऐसी स्थिति में मूंगा धारण करने पर जातक को इन कमियों से मुक्ति मिलेगी, साहस में वृद्धि हो जाएगी, भय नहीं लगेगा और शारीरिक जो सामर्थ्य है उसमें भी वृद्धि कारक ये मंगल का रत्न मूंगा बन जाता है। मंगल की स्थिति कमज़ोर अगर है और शुभ है तो मूंगा धारण करना चाहिए। पन्ना, बुध का रत्न है पन्ना। बुध बुद्धि और विवेक के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, तर्क शक्ति के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं। बुध की स्थिति कुंडली में शुभ होते हुए भी कमज़ोर यदि है तो ऐसे जातक के विवेक में कमी का अनुभव होता है। वो किसी भी बात को समझता तो है लेकिन तर्क से, ढंग से किसी व्यक्ति को समझा नहीं सकता। वाणी में दोष होता है। इन सब बातों की कमी यदि हो, व्यापारिक क्षेत्र में, व्यापारिक जगत में बहुत परिश्रम प्रयास करने के बाद भी व्यापारिक क्षेत्र में सफलता यदि ना मिल पाती हो तो उसमें भी बुध की कमी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल होता है। बुध यदि शुभ स्थिति में है और अंशों में या किसी भी कारण से निर्बली है तो ऐसे जातक को पन्ना धारण करना चाहिए। तर्क शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, वाणी की स्थिति बहुत बली हो जाएगी, अपनी बात को समझाने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी और व्यापारिक क्षेत्र में सफलता में वृद्धि हो जाएगी। पुखराज, देवाचार्य जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनका रत्न है पुखराज। ये 2 रंगों में आता है, पीला और सफ़ेद। मान सम्मान का कारक है, आध्यात्म का, धर्म का कारक है, यश कीर्ति का कारक है, सुखों का कारक है और महिलाओं के लिए पति से सुख संतोष, पति से सामंजस्य का कारक है। यदि कुंडली में गुरु की स्थिति कमज़ोर हो, शुभ स्थिति होते हुए भी यदि वो निर्बली हैं तो इन सब बातों में थोड़ी सी कमी का अनुभव होता है। धर्म के प्रति रुचि नहीं होती, हमारी जो परंपराएं उनके प्रति आस्था नहीं होती, महिलाओं को पति से जो एक सुख सामंजस्य, सुख संतोष मिलना चाहिए उसमें कमी का अनुभव होता है। धर्म क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति, जो धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति कार्य करने वाले हैं, उनमें उन्हें सफलता का अनुभव कम होता है। ऐसी स्थिति में पुखराज धारण करने पर इन सब कमियों से मुक्ति मिलती है। महिलाओं को पति से सुख संतोष में वृद्धि हो जाती है, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को अपने कामों में सफलता मिलती है, व्यक्ति की धर्म में आस्था बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पुखराज धारण करना शुभ फलदायी रहता है। हीरा, असुर गुरु शुक्राचार्य का रत्न है हीरा। हीरा कलाओं का कारक है, सौंदर्य का कारक है और जितने भी सांसारिक भौतिक सुख समृद्धि है इन सब का कारक है हीरा। यदि कुंडली में शुभ स्थिति में है लेकिन निर्बली है तो वो इन सब बातों का शुभ फल चाहते हुए भी नहीं दे पाएगा। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति को बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता यदि नहीं मिल रही, सांसारिक सुखों में कमी का अनुभव होता है। विवाहित पुरुषों के लिए जो शुक्र है वो स्त्री सुख का, पत्नी सुख का कारक होता है। यदि स्त्री से सुख में किसी भी प्रकार से कमी का अनुभव होता है, सामंजस्य नहीं बैठ पाता, ऐसी स्थिति में हीरा धारण करने पर इन सब चीज़ों में वृद्धि हो जाएगी। भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होगी, कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, स्त्री सुख में, पत्नी से सामंजस्य में सुधार हो जाएगा। नीलम, शनिदेव का रत्न है नीलम। शनिदेव श्रम के कारक है। शनिदेव शनिदेव न्याय के कारक हैं, कृषि के कारक हैं, लोहे से, कोयले से, ऑयल से जुड़े हुए व्यवसाय के कारक हैं। इन सब संबंधों में, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को यदि पूर्ण सफलता नहीं मिल पा रही
और जन्म कुंडली में शनि की स्थिति शुभ अगर है तो उन्हें नीलम अवश्य धारण करवाया जाना चाहिए। उनको न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को सफलता में वृद्धि हो जाएगी। कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को सफलता में वृद्धि हो जाएगी। जो सामान्य व्यक्ति जो इनसे जुड़ा हुआ नहीं और नीलम शनि की स्थिति शुभ है तो ऐसे जातक को, ऐसे व्यक्तियों को नीलम धारण करने पर उसके जो स्थायी संपत्ति है उनमें वृद्धि हो जाएगी। सोच समझ करके धारण करना चाहिए नीलम, क्योंकि नीलम तुरंत फल देता है। इसलिए देखें, विवेकपूर्ण किसी विद्वान ज्योतिष से विश्लेषण करवाएं और शनि की स्थिति यदि शुभ है कुंडली में और किसी भी कारण से कमजोर है तो नीलम अवश्य धारण करवाना चाहिए। नीलम बहुत प्रभावी और बहुत शुभ फल देते हैं। राहु, उनका रत्न है गोमेद। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, इनकी अपनी कोई राशि नहीं, जिसके साथ बैठते, जिस राशि में बैठते उसके अनुसार फल देते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है राहु का बलि होना, वो है राजनीति। राहु को राक्षसों का सर माना गया है और राक्षसों के सर में जो प्रधान सबसे एनर्जी, शक्ति, ऊर्जा सब कुछ थी उनके पास, लेकिन जो एक और एक्स्ट्रा था जिसको हे दृष्टि से देखा जाता वो था छल कपट। और राजनीति में छल कपट के अंदर बिना पारंगत हुए सफलता नहीं मिल सकती। तो जो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति के छल कपट को वो नहीं समझ पाएंगे तो राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। दूसरा व्यक्ति जिस प्रकार से चाल चल रहा है, जिस प्रकार की होशियारी बरत रहा है, उसको समझ करके उससे कई अधिक स्वयं को एक्टिव होना पड़ेगा, उसके साथ उससे अधिक बर्ताव वैसा करना पड़ेगा, तभी जाकर के राजनीति में सफलता मिल पाएगी। और इसमें सफलता के, इस काम में जो सफलता प्रदान करते हैं वो कर देते हैं राहुदेव। उनका रत्न गोमेद यदि वो धारण करवाया जाए तो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों को सफलता प्रदान करता है। लेकिन बहुत ध्यान रखना चाहिए इस बात को, यदि राहु किसी भी प्रकार से अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति में छल कपट की, धूर्तता की इस भावना को, इस दुर्गुण को बहुत बढ़ा देगा और उस स्थिति में उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। कभी भी छल कपट का, धूर्तता का परिणाम अच्छा नहीं निकलता। राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और राहु की स्थिति शुभ अगर है, उसी स्थिति में राहु का रत्न गोमेद शुभ फल देता है, अन्यथा नहीं। केतु, केतु का जो सिंबल है वो है ध्वजा, झंडा। और झंडा कहाँ लगता है? मंदिर में शिखर के भी ऊपर। केतु का रत्न है लहसुनिया, वैदूर। केतु जिन व्यक्तियों की कुंडली में प्रभावी होता है, ऐसे व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और केतु चाहता है कि उनकी महत्वाकांक्षा को पूरी करे, दे उनको वो परिणाम जो चाहते हैं। लेकिन यदि वो कमज़ोर है, निर्बली है, तो जो ऊंचाई जातक चाहता है, व्यक्ति चाहता, वो उसे नहीं मिल पाती। बहुत प्रयासों के बाद भी उसे वो उन्नति नहीं प्राप्त हो सकती जिसका वो हकदार है, जो उसे मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति में केतु का रत्न वैदूर, लहसुनिया यदि धारण करवा दिया जाए तो वो जातक को बहुत शुभ फल प्रदान करता है, ऊंचाई प्रदान करता है, सफलता देता है। ग्रहों के इन 9 रत्नों को धारण उसी स्थिति में करना चाहिए जब वो कुंडली में शुभ स्थिति में बनते हों, लेकिन अंशों में या किसी भी कारण से निर्बली हों। ऐसी स्थिति में जब हम उस ग्रह का रत्न धारण करेंगे, उन ग्रहों को बल प्राप्त होगा। शुभ तो वो हैं ही, शुभ फल तो देना चाहते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो शुभ फलों की में वृद्धि के कारक हो जाएंगे। इसलिए शुभ स्थिति होने पर रत्न धारण अवश्य करना चाहिए
और जो ग्रह कुंडली में किसी भी कारण से अशुभ स्थिति में बनते हों, अशुभ भाव के स्वामी हों, अशुभ प्रभाव में हों, उन ग्रहों के रत्न धारण करने से बचना चाहिए। उन ग्रहों के रत्न धारण करेंगे तो वैसे ही अशुभ फलों के कारक बन रहे हैं, उनके अशुभ फलों में ही वृद्धि हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बजाय रत्न धारण करने के उनके मंत्र जाप आदि का विधान, रूटीन, नियम लेना चाहिए ताकि उनके शुभ फल प्राप्त हो। रत्न कभी भी किसी भी ग्रह के स्वभाव में परिवर्तन नहीं करते, वो केवल बूस्टर का काम करते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही रत्न धारण करना चाहिए। सभी ग्रह आपके ऊपर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। नमस्कार।